नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भज्जला सरकार का संवेदनशील निर्णय 5,897 गांव को अभावग्रस्त घोषित किया गया। मुख्यमंत्री भज्जला शर्मा ने संवेदनशील निर्णय करते हुए खरीफ बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33% या उससे अधिक फसल खराब वाले 5,897 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से प्रभावित किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इस निर्णय के उपरांत अब आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। इन्विटेशन गोल्फ कप का 5वां संस्करण 25 को देश भर से नामी गोल्फर लेंगे हिस्सा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इन्विटेशन गोल्फ क्लब का 5वां संस्करण 25 जनवरी शनिवार को रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट में गोल्फर्स सहित ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, जज, आर्मी, रेलवे ऑफिसर्स आदि जैसी विभिन्न पृष्ठभूमियों से लगभग 100 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इनमें महिला गोल्फर्स भी शामिल होंगे। सीएम भज्जला शर्मा बोले, आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए भामाशाहों का सहयोग लें। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सशक्त नींव उज्जवल भविष्य के थीम पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिड़ला ऑडिटोरियम में गुरुवार को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भज्जला शर्मा ने कहा कि महिलाएं हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारे भविष्य की नींव है। उनके विकास और सशक्तिकरण से ही हमारा देश प्रदेश मजबूत होगा। सीएम भज्जलाल ने विभाग के कर्मचारियों से भी संवाद किया और योजनाओं के क्रियान्वयन पर बात की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए भामाशाहों, एनजीओ और सीएसआर भागीदारों का सहयोग ले। साथ ही भामाशाहों की सूची आंगनबाड़ी केंद्र एवं कार्यालयों के बाहर लगाए, जिससे बाकी लोग भी प्रेरित हो। एसएमएस अस्पताल में जल्द मिलेगी हाईटेक सुविधाएं, अस्पताल प्रशासन में मंथन शुरू। सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों का बढ़ता हुआ दबाव चिकित्सा विभाग के लिए एक चुनौती बन गया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए अस्पताल में सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल सवाई मानसिंह अस्पताल में आईपीडी और कार्डियक टावर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा चिकित्सा विभाग अब सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों को एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की दिशा में विचार कर रहा है। बारां कलेक्टर रोहितवार सिंह तोमर ने आदिवासी जिले में करवाया 90% मतदान। राज्य स्तरीय पुरस्कार से राज्यपाल करेंगे सम्मानित। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विशिष्ट अतिथि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इस दौरान प्रदेश के 12 जिला कलेक्टर IAS रोहितवार सिंह तोमर को बेहतर चुनाव करवाने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। जयपुर का इमली फाटक 4 दिन रहेगा बंद। जयपुर स्टेशन से गांधीनगर के बीच होगा ट्रैक मरम्मत कार्य। राजधानी जयपुर का इमली फाटक 4 दिन के लिए बंद रहेगा। रेलवे फाटक संख्या 219 इमली फाटक ट्रैक मरम्मत कार्य के लिए फाटक बंद रहेगा। जयपुर स्टेशन से गांधीनगर जयपुर स्टेशन के बीच ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से 28 जनवरी को 6 तक रेलवे का इमली फाटक बंद रहेगा। फाटक बंद होने से लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कंज्यूमर स्टडी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिव्यांगों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रवासी मजदूर संरक्षण बोर्ड बने। जयपुर में मुख्यमंत्री भज्जला शर्मा के साथ संवाद में स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसाइटी व उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं से संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन के लिए कंज्यूमर स्टडी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने, दिव्यांगों की खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने और प्रवासी मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। भरतपुर में हुई झमाझम बारिश रबी की फसलों के लिए संजीवनी। भरतपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने फिर से ठिठुरन बढ़ा दी है। इस मौसम में तीसरी बार मावठ की बारिश हुई है। मावठ ने जहां मौसम को ठंडा कर दिया है, वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी बिखेरी है। इस बारिश को रबी की फसलों के लिए संजीवनी माना जा रहा है। इधर धौलपुर में भी मौसम ने करवट ले ली है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि मावठ की बारिश रबी की फसलों के जैसे गेहूं, सरसों, चना के लिए अमृत के समान ही ये बारिश मिट्टी में नमी बढ़ाने के साथ साथ फसलों के पोषण में भी मददगार साबित होगी। इससे फसलों की उत्पादन क्षमता में इजाफा होगा। मावठ ने किसानों को अतिरिक्त सिंचाई से राहत दी है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा।
आरआरबी में 32,000 से भी अधिक पदों के लिए निकली भर्ती। राजस्थान के युवाओं के पास बड़ा मौका। देश में इस समय अधिकतर युवा बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये जरूरी खबर है क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 22 फरवरी रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। एमएसपी पर सरकार को बाजरा खरीदना चाहिए। किसानों के समर्थन में आए राजेंद्र राठौड़ बोले, सीएम को लिखूंगा पत्र। राजस्थान में बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि भज्जला सरकार ने विधानसभा में लगाए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल बाजरे की एमएसपी पर खरीदारी नहीं की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने किसानों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग भी करूंगा और पत्र भी लिखूंगा कि सरकार को एमएसपी पर बाजरा खरीदना चाहिए। केकड़ी में सुभाष चंद्र बोस की मनाई जयंती। पटेल स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहर में निकाला भव्य पथ संचलन। पटेल आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के केकड़ी के छात्र छात्राओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर गुरुवार को सुबह शहर में पथ संचलन निकाला। घोष की धुन पर कदम ताल करते हुए विद्यार्थियों के शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरने के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो गया। पथ संचलन का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया। शुरू हुई परीक्षा की घड़ी। मई तक करोड़ों स्टूडेंट्स देंगे बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम। कोटा सहित देश भर में पढ़ रहे स्कूली छात्र और स्कूल पास करने के बाद बैचलर्स एडमिशन के इच्छुक कैंडिडेट्स की परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है। अब मई तक एग्जाम का सिलसिला चलेगा और अलग अलग परीक्षाओं में करोड़ों विद्यार्थी भाग लेंगे। ये परीक्षा लगातार जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगी। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटीज, डिजाइन, बैचलर्स डिग्री कोर्सेज के साथ 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शामिल हैं। प्राइवेट कंपनियों की मनमर्जी, आगे प्रशासन पस्त। किसानों के लिए गले का फांस बनी पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए गले की फांस बन गई है। भले ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है मगर धरातल पर किसानों को फसल क्लेम के लिए हर रोज अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों की मनमर्जी के आगे प्रशासन एकमात्र मूक दर्शक बनकर रह गया है। मेडिकल दुकानें रही बंद, धरना देकर जताया विरोध। पोखरण कस्बे के मेडिकल दुकानदारों ने गुरुवार को दिन भर अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। इस दौरान राज्य के जिला चिकित्सालय के 2 चिकित्सकों के विरुद्ध धरना देकर उन्हें हटाने व कार्रवाई करने की मांग की। दोपहर बाद समझाइश कर धरना समाप्त करवाया गया। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण गौतम, महासचिव मनोज भाटिया, पोखरण ब्लॉक के अध्यक्ष डूंगरदान रत्नों के नेतृत्व में गुरुवार को सभी मेडिकल दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। राजस्थान में पहली बार इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट शुरू। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लाए जाएंगे बाघ। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है जो प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनटीसीए ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद वन विभाग बाघ बाघिन की शिफ्टिंग के लिए तैयारी में जुटा है। इससे पहले भारत का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट असफल रहा था। मध्य प्रदेश से 2 टाइगर उड़ीसा भेजे गए थे जहां पर एक बाघ की मौत हो गई थी। दूसरे की मौत की डर की वजह से वन विभाग ने वापस टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर एमपी भेज दिया गया था।